हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कामचोर। हर किसी ने कभी न कभी किसी न किसी टाइम, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, ये चोरी ज़रूर की होगी। क्योंकि मैं अपना खुद का जानती हूँ, मैंने चोरी की है, तो हो सकता है आपने भी की हो। हाँ, ये भी हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जो इतने अच्छे हों, उन्होंने कभी भी ये चोरी नहीं की हो। इस कहानी में हमें खुद को ढूंढना है और मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। जब ये पढ़ेंगे, इसमें कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे हम खुद मिलेंगे। अब देखो, बड़ी देर वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। देखो, घर में बहुत बहस हुई, वाद विवाद हुआ और उसके बाद ये तय हुआ कि घर के नौकरों को निकाल देना चाहिए। और ये जो बच्चे हैं, मोटे मोटे ताजे पले हुए, जो काम नहीं कर रहे हैं, ये किस काम के हैं? जो हिलकर खुद पानी ही नहीं पी सकते। और क्या कहा आगे उनको? कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। आगे क्या कहा गया है कि इतने सारे बच्चे हो आप घर में और दिन भर उधम इधर उधर करने के सिवा कोई काम नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। आगे बच्चे क्या सोच रहे हैं? लेखक बता रहा है कि बच्चे सोचते हैं कि हमें यह ख्याल आया कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते, हमें काम करना चाहिए, तो हमें ऐसा ख्याल आया। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब देखो, बच्चे होते ही बदमाश हैं, तो वो कह रहे हैं हमने सोचा कि हमारा काम करने में क्या जाता है, हिलकर हम पानी तो पी सकते हैं। तो वो हिल कर पानी पीने के लिए उधम मचाने लगे। हल्के से धक्के भी लग जाते हैं, हिलने से धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। अब देखो, यहाँ पे घमासान शुरू होने वाला है। हिलने से यानी इधर उधर डुलने से धक्के लग जाते हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि बच्चों ने कहा हम किसी के दबेल हैं जो हमें धक्का लगे और हम सहन कर लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये पिया इन्होंने पानी। देखा आपने क्या किया? सभी ने हिल के, मतलब इधर उधर लटक लुटक के सब ने भीड़ मचा दी। मटकियाँ जहाँ रखी हुई थी वहाँ पर युद्ध छिड़ गया पानी पीने के लिए। ये भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा ने क्या कहा कि ये बच्चे भला काम करने के लायक हैं, ये करेंगे काम। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? ये देखो, ये एक फरमान जारी हो गया। अब ये कहा गया है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो शाम का खाना इनको नहीं मिलेगा। ये लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं? हम पर शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताएं, हमने दुहाई दी। बच्चों ने क्या कहा कि हम काम करने को तैयार हैं, हमें तो सिर्फ काम बताया जाए। अब बच्चों, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पानी पीने के लिए इतना उधम मचा रहे हैं, वो क्या काम कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि वो काम कर पाएंगे? चलो आगे देखते हैं। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना। और भाई, मुफ्त तो ये काम करवाएंगे नहीं, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। देखो, यहाँ पर अब्बा ने, उनके पापा ने काम बता दिए उनको कि बहुत सारे काम है जो तुम कर सकते हो। जो गंदी दरी पड़ी है उसको साफ कर सकते हो, और जो पेड़ है उनको पेड़ों को पानी दे सकते हो, कचरा साफ कर सकते हो। बच्चों, आप अंदाज़ा लगाइए, जब किसी बच्चे ने या किसी इंसान ने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया है, तो क्या एकदम से वो सारा काम सही से कर पाएगा? आप सोचिए थोड़ी देर। अब आगे अपन इनका काम देखते हैं।
और देखो अब्बा ने ये भी कहा इनको कि काम करने के लिए तुम्हें फोकट में काम नहीं करना होगा, हम क्या देंगे, तनख्वाह। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। ए है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। यहाँ पे देखो बच्चों, पता चल रहा है कि पापा से ज़्यादा माँ आपको अच्छे से जानती है। मम्मा को यहाँ पे लिखा है अम्मा, अम्मा को सब पता है कि आप क्या काम कर सकते हो क्या नहीं। पापा ने कहा माली जो काम करते हैं उसके लिए माली को तनख्वाह मिलती है, तो वो तनख्वाह आपको मिल जाएगी। तो अम्मा ने कहा नहीं, रहने दीजिए, घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब सबको क्या चाहिए थी, तनख्वाह, और इसके लिए सब काम के लिए जुट गए। तुल गए मतलब जुट गए, काम करने को तैयार हो गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से फटक कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब आप देखिए क्या हो रहा है। आप इस दरी को पकड़िए, फिर उसको सीधा कीजिए, यहीं पे जहाँ पे बिछी हुई है रूम में, यहीं पे इसको सीधा कीजिए। ये दो हाथ तीन ऊपर उठा के फिर सारे लकड़ियों से कूटेंगे। तो अब कैसी सफाई हो रही है, ये जो कचरा दरी पर है वो कचरा पूरे कमरे में फैल जाएगा। और हमारे इन होनहार बच्चों ने भी ऐसा ही कुछ किया है। लकड़ियाँ ली और धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। छी, सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सबकी खांसी छूट गई क्योंकि वहाँ पर डस्ट ही डस्ट हो गया था। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। नाकों और आँखों में धूल घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। देखो अपन कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब ने मिलकर दरी को उठाया और कूटना शुरू किया, और फिर जो डस्ट जो दरी पे बिछा हुआ था वो सारा कमरे में हो गया। फिर हम जो जितने लोग काम कर रहे थे, हमारे सिर पर वो डस्ट आ गया, नाक कान सब जगह वो डस्ट घुस गया। तो अब उनको वहाँ से आंगन में निकाल दिया गया। पहले वो रूम में दरी की सफाई कर रहे थे, दरी को वहीं छोड़ दिया गया और फिर उनको बाहर निकाल दिया गया। अब बाहर भी तो उनको एक काम बताया हुआ है ना कि झाड़ू लगा सकते हो आप। अब सोचो आप, एक झाड़ू है और 10-15 काम करने वाले हैं और सभी को तनख्वाह चाहिए। सभी उस झाड़ू पे टूट पड़ेंगे बेचारे। झाड़ू का क्या हाल होगा, आप इसको अच्छे से देखो। झाड़ू क्योंकि एक थी जो तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सिंकें जिसके हाथ पड़ी उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। क्या कह रहे हैं बच्चे कि ये बुजुर्ग हमें काम करने ही नहीं देते। अब बेटा आप बताओ ये कैसा काम हुआ जिसमें आप सोचो खूब सारा झुंड है 10-12 बच्चों का और एक झाड़ू है और उस पर टूट पड़े हैं। उसमें से एक एक दो दो शिंक यानी तिनके हाथ में आए होंगे, उन्हीं से वो झाड़ू लगाने लग गए हैं। अब कैसा काम होगा आप खुद सोचिए, आप उसको फील कीजिए कि आप हो वो झाड़ू लगाने वाले, जैसे मैं हूँ आपके साथ, अपन झाड़ू लगा रहे हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। वाह, हो गई सफाई भाई। अब मतलब वहाँ पर जो डस्ट है उससे झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा पानी छिड़क लेना चाहिए। ख्याल आ गया किसी के दिमाग में और उन पे पानी छिड़क दिया गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब क्या बन गई वो, कीचड़। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बेचारे पेड़, पता नहीं उनका क्या होना है। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तलसे, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे, गिलास ही ले भागे। सारे के सारे जॉब करने के लिए भाग रहे हैं भाई, तनख्वाह चाहिए सबको और काम भी शानदार कर रहे हैं। देखो आप, अब सब लोग नल पर टूट पड़े। बेचारा नल,
यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। देखो आप क्या कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हैं अपन। ठस ठुस्सम ठस, किसी बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ, इसके बाद बर्तन। आप सोचिए, पहले धक्के, फिर कोहनियाँ, फिर बर्तन। फौरन बड़े भाई बहनों, मामों, दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर, पीठ दिखाकर भाग गई। उन बच्चों को काम करने से रोकने के लिए जो घर में बड़े थे उनको भेजा गया, और फौज जो बच्चों की थी वो बर्तन वगैरह हथियार यानी बर्तन फेंक कर भाग गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। वाह, क्या काम किया हम लोगों ने मिलकर। मतलब जो नौकरों को निकालने की बात हो रही थी, तो अब यहाँ पे नौकर जो घर में हैं वो भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे सारे कीचड़ से लथपथ हो गए। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। उस टाइम 4 आने यानी 25 पैसे की बहुत वैल्यू थी। तो उस टाइम पास के बंगले से कुछ नौकर बुलाए गए, जिन्होंने बच्चों को साफ़ किया, लेकिन उन्होंने हर बच्चे के 25 पैसे लिए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें, अब ये काम और बचा है हमारे लिए। देखो कितने लायक हैं। उन्होंने कहा सफाई हमसे नहीं होती है, ना पेड़ पौधों को पानी देना हमसे हो पाएगा, लेकिन हाँ, हम मुर्गियों को बंद कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी, लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। मतलब मुर्गियों को अपनी जगह पे छोड़ना था, तो वो सारे उनको चलाने लगे दड़बे दड़बे करके। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि ये मुर्गियां हैं ना, इनको भी हमारे खिलाफ किसी ने भड़का दिया था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फुदकती हुई निकल गई। अब जो चांदी के खीर के प्याले थे, उन पर चांदी का वर्क चढ़ाया जा रहा था। 2 मुर्गियां उस पर जाकर फुदक गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली, और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। आप सोचो, ये कह रहे हैं जैसे ही उन्होंने मुर्गियों को खोला, तो सारी खीर जो दीदी का दुपट्टा था काम किया हुआ बहुत सुंदर उस पर, और जो बाकी बची थी वो बाल धोए थे दीदी ने, उनके सिर पर लग गई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा, और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। सॉरी बेटा, मेरे को हंसी आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक बड़ा सा मुर्गा था, वो नानी का सुंदर सा एक दुपट्टा था, सफ़ेद दूध जैसी चादर, दुपट्टा नहीं चादर थी, उस पर पंजे मारता हुआ निकल गया। निकला कहाँ से? जो उनका पानदान था उसमें पैर मारे उसने, तो चूना और कत्था था वो उस पर चिपक गए, और वो चादर पर उनका प्रिंट बन गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी, और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बच्चों ने क्या काम किया है देखो। अब उनके हाथ में आया मुर्गियों का काम, जो सबसे शानदार तरीके से कर रहे हैं वो। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। दड़बे यानी उनकी जगह जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई है लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब मुर्गियों का काम तो चल ही रहा है बहुत अच्छे से, भेड़ों का भी ये लोग करने को हैं। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। मतलब इस पर ये सलमा सितारे और चिपका रही थी जो बड़ी दीदी है वो, तो वो वहाँ पर बिछा हुआ था। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगड़ों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। वहाँ पर उन्होंने अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है भेड़ों के, मेंगड़े कहते हैं, उनको बिखेरती हुई चली गई।
जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टों में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाई में झोंक दी। इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वह 4 भैंसों का दूध ढूंढने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब बेचारी भैंस की शामत आई है। 4 थन है और 4 बच्चे उसको दूहने के लिए चले गए, तो 8 हाथ हो गए उनको। और इससे भैंस खुद उचका कर परेशान सी होकर दूर जाकर खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दुहा जाए। बेटा, भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी कुछ भी नहीं बांधी जाती है। गाय के फिर भी पीछे के पैर बांध दिए जाते हैं जब दूध निकाला जाता है, लेकिन भैंस के साथ अगर ऐसा करते हैं तो वो दूध निकालने नहीं देती है। और जबकि बच्चों ने आगे के 2 पैर और पीछे के 2 पैर बांध दिए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। चौकन्ना होना मुहावरा है, समझदार हो मतलब सतर्क हो जाना। देखो इन्होंने क्या किया, पीछे के 2 पैर जो थे वो चाचा सो रहे थे, उनकी चारपाई पे बांध दिए। आगे के बांधने ही वाले थे कि भैंस को पता चल गया। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। आगे आगे भैंस भाग रही है, पीछे पीछे चाचा जी की चारपाई। ये देखो इस चित्र में दिख रहा है आपको। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे, साथ में भूचाल भी आया। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया। वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यानी इन बच्चों से कौन काम करवाना चाहता है उनको भला बुरा कहने लगा। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। आपको पता ही है बेटा, बछड़ा जो होता है माँ का दूध बहुत जल्दी पी जाता है। और उन बच्चों ने जो कोशिश की थी दूहने की, वो किस में दूह रहे थे? कोई कटोरी, गिलास, इतने सारे बच्चे। कुछ दूध उनके कपड़ों पे गिरा और कुछ उन बर्तनों में आया। बाल्टी तो गोबर में गिर गई थी, तो दूधते किस में? घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, घर से बाहर निकाला गया बच्चों को। मुर्गियाँ बाग में हंकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। और अम्मा ने क्या कहा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। अम्मा ने क्या कहा कि इन बच्चों से काम करवाना है तो इन बच्चों को ही रखो, मैं ऐसे बच्चों के साथ यहाँ इस तरह से नहीं रहूँगी, बच्चों से काम नहीं करवाना है। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। बच्चे क्या कह रहे हैं कि इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया
कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, इस्मत चुगताई। अब बेटा मेरे को आप ये लास्ट की जो लाइन है इन पर आप कमेंट करके ये बताना, जो बच्चों ने ये फैसला लिया है कि हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, क्या आप इस चीज़ से सहमत हो? अब मैं आपको एक बात कहती हूँ कि किसी भी काम को आप एकदम से नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ धीरे धीरे आराम से करोगे तो आप सारा काम सीख जाओगे। एक छोटा सा बच्चा यानी कि 10-15 साल की बच्ची ये सारे काम कर लेती है, बच्चा कर लेता है ये सारे काम, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? उन बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनसे वो काम नहीं हुआ और उन्होंने काम को उल्टा और बिगाड़ दिया? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने काम सीखा ही नहीं कभी, और अचानक से उन्होंने तनख्वाह के लालच में सभी ने भागम भाग करके उस काम को और बिगाड़ दिया। तो इसलिए हमें काम करते रहना चाहिए, अपनी मम्मी की पापा की हेल्प करती रहनी चाहिए, जिससे कि हम किसी भी काम में अटके नहीं, हमें सारे काम अच्छे से करने आ जाए। और कभी भी हमें ज़रूरत पड़ने पर हम अपने घर वालों की मदद कर सकते हैं, और रोज़ ही मदद करनी चाहिए बच्चा। थोड़ी देर तो हमें ये काम करना ही चाहिए मम्मी के लिए। कुछ काम तो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हमें काम करते रहना चाहिए। तो आप इस चीज़ को बताना कि बच्चों ने कहा अब हम कभी काम नहीं करेंगे, ये सही है क्या? अगर सही है तो क्यों लगा आपको, और गलत है तो क्यों गलत लगा आपको? इसके क्वेश्चन आंसर अपन आगे करेंगे कल। ओके, धन्यवाद।